आपको मालूम है दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएम पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवार को उतारे थे, लेकिन उसमें से एक कैंडिडेट को जीत प्राप्त हुई और सफलता प्राप्त हुई, जो कि मालेगांव विधानसभा से आते हैं। और वहां पे जीतने के बाद जो है, जैसे लोगों ने वहां पे समस्या बताया मुफ्ती साहब को, और मुफ्ती साहब जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद जो है, उस समस्या को सुलझाने के लिए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात किए और कई चीज़ों के ऊपर बात हुई। और एआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं मालेगांव विधानसभा से, उन्होंने इलेक्शन के वक्त काफ़ी सारे लोगों से समस्या सुनी और प्रॉब्लम सुना, और सबको ये विश्वास जताया गया कि हमको अगर यहाँ से जीत प्राप्त होती है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे और जो भी आप लोगों की समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी बात पे खड़े उतरे एआईएम पार्टी के प्रत्याशी मालेगांव से विजय प्राप्त किए हैं मुफ्ती साहब, और उन्होंने जीतते ही मात्र शपथ लेने के बाद जो है गिरिराज सिंह से जाके मुलाकात की। पूरी मुद्दों के ऊपर हम दोस्तों बात करने वाले हैं विस्तार से। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद शाकिब, आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ लाइव। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर कि आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि ऐसी खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। चलते हैं खबर की तरफ दोस्तों आप देखे होंगे कि बीजेपी कभी एआईएम पार्टी के ऊपर पलटवार करती है चुनावी मैदान के अंदर, और कभी एआईएम पार्टी जो है बीजेपी के ऊपर पलटवार करती है चुनावी मैदान के अंदर। लेकिन गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं, और महाराष्ट्र मालेगांव विधानसभा के अंदर काफ़ी सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि कपड़े का काफ़ी फैक्ट्री है, और कपड़े का एक काफ़ी बिजनेस वहाँ पे होता है, धागे से लेके कपड़े तक का बिजनेस वहाँ पे की जाती है। उसी समस्याओं को लेके कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से जाके मिले और उनको कई सारे समस्या बताए, कई सारे प्रॉब्लम बताए, उसको सुलझाने की अपील की गई और सरकार से अनुरोध किया गया, अपील किया गया कि इस समस्या को जो है काफ़ी जल्द से जल्द जो हो सके इसको सुलझाया जाए मालेगांव विधानसभा के अंदर। और मालेगांव विधानसभा से एआईएम पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिल चुकी है, जो कि मुफ्ती साहब एक पढ़े लिखे हैं, एक उलमा इकराम है, और उन्होंने जिस तरीके से वादा किया था जनता से, वोटरों से, उस वादे को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर कि एआईएम पार्टी 16 के 16 सीट अगर की महाराष्ट्र विधानसभा में अगर की जीत जाती, तो हर विधानसभा की जो समस्या है, जो परेशानी है, उसको सरकार तक पहुंचाया जाता है, जिस तरीके से मालेगांव से पहुंचाया गया है। एआईएम पार्टी के कैंडिडेट मुफ्ती साहब की तरफ से अपनी पूरे टीम के साथ गिरिराज सिंह से जाके मिले, जो कि कपड़ा मंत्री हैं, और कपड़े का बिजनेस मालेगांव विधानसभा के अंदर चलती है, और ज़्यादातर लोग जो है ऐसे ही बिजनेसों को करके अपनी जीवन को बिताते हैं। और मालेगांव विधानसभा में एआईएम प्रत्याशी को जीत मिली, और जीतने के बाद शपथ ग्रहण करने के बाद जो है उनकी समस्या को सुलझाने चल दिए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के पास, और उनके पास कई सारे मुद्दे को रखा गया और सरकार से ये अपील भी की गई, और गिरिराज सिंह से भी अपील की गई कि इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अगर कि आप सोच सकते हैं कि 16 के 16 सीट एआईएम पार्टी अगर की जीत जाती, तो सोच सकते हैं कि हर विधानसभा की समस्या को बड़ी आसानी के साथ जो है सरकार तक पहुंचाया जाता, बड़ी आसानी के साथ उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एआईएम पार्टी 16 सीट के ऊपर चुनाव लड़ी थी, उसमें से दोस्तों एक मालेगांव विधानसभा से जीत प्राप्त हो पाई एआईएम पार्टी को। और जिस तरीके से जनता ने विश्वास किया है मालेगांव विधानसभा के अंदर एआईएम प्रत्याशी के ऊपर, उसी तरीके से उस बात को निभाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति ने वहां से इलेक्शन जीता है जो कि खुद तो पढ़े लिखे हैं ही, और साथ में मुफ्ती भी हैं, साथ में उलमा इकराम भी हैं, और जितना ज्ञान होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा ज्ञान उनके पास है। और जिस तरीके से वादा जनता के बीच किए थे, उस वादे को निभाते हुए एआईएम पार्टी के मुफ्ती साहब जो है, एआईएम पार्टी के नेता मुफ्ती साहब जो है निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको फोटो में दिखा दिया कि किस तरीके से जीतने के बाद फौरन ही जो है एक्शन में एआईएम पार्टी के नेता आ चुके हैं और उनकी समस्या को सुलझाने के पीछे पड़ चुके हैं। अगर कि कोई ऐसी अपडेट निकल के सामने आती है दोस्तों, तो मैं मालेगांव विधानसभा की खबर को लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगा। इस वीडियो को दोस्तों आप दबा के शेयर करेंगे,
और एक राय हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम।